क्यों बने हुए हैं और फिर बयानबाजी करने के लिए। तो ये बिहार की जनता जानना चाहती है इस बात को। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो वो जो जनता के मूल जी मैं दोबारा आता हूँ। किशोर कुणाल जी हमारे साथ है, जेडीयू में आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ। किशोर कुणाल जी हमारे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। किशोर जी, आपने दोनों को सुन लिया, मनीष जी ने जो कहा, अरुण जी ने जो कहा। ये जो बयान है निशाने पर तो आप ही हैं, ये कह देना ठीक है। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी दिया जा सकता है। अगर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो तो सही साबित होगी, आपके अंदर से भी इसी तरीके की बात सुनने को मिलेगी। किशोर जी नमस्कार राजेश जी, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो चिराग पासवान जी कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं और उनका पैरामीटर बदलता रहता है। आज से 1 साल पहले पूरा बिहार उनके लिए सुशासन और महासुशासन का दृश्य था। अब उनको लॉ एंड ऑर्डर में इश्यूज दिख रहा है। तो हमारी पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लगातार प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों तरह के कार्रवाई में हम लोग लगातार एक्टिव रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, घटना चाहे पटना के पॉश इलाका में हो या सुदूर या शिवहर के सुदूर इलाका में हो, हमने हर घटना को प्राथमिकता से लिया है, उस पर कार्रवाई की है। और अमूमन देखा गया है कि 3 से 4 दिन के अंदर चाहे अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात हो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट का मामला हो या कोई और अन्य मामला हो, हर मामले को हमने डिकोड किया है, उद्भेदन किया है और पूरी उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि हर मामले में सजा भी दिलाई जाएगी। जहां तक बात है चिराग पासवान जी के कहने का, तो शायद उनका जो भी कमेंट है वो हकीकत से बहुत दूर है। उनको थोड़ा स्टडी करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डेटा है, चाहे एनसीआरबी का डेटा हो, एससीआरबी का डेटा हो, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का डेटा हो या अन्य राज्यों का आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल का, बिहार हर परिस्थिति में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। हम लोग अपराधियों के साथ कास्ट के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये बात चिराग पासवान को क्यों समझा पाए? सहयोगी, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग दल से हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, असेसमेंट अलग हो सकता है, तभी तो अलग दल में है, अदरवाइज एक दल के हिस्से होते हैं। अलग दल में है, हमारे बीच मतांतर हो सकता है, लेकिन विकास के लिए हम लोग एक साथ हैं और बिहार के विकास के लिए लगातार एक साथ काम कर रहे हैं। जहां तक अरुण बाबू की बात है, वो टेप रिकॉर्डर हैं, अभी आप 30 मिनट लगातार वो बोलते रह जाते हैं, आप नहीं टोकते। तो हर चीज में वो कहते हैं पत्थर को आंसू आ जाना, ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ना। बिहार के 13 करोड़ आबादी को बेवकूफ ही समझते हैं। वो पत्थर को किस तरह से आंसू आ सकता है? और अगर यही फिल्मी डायलॉग डिलीवर करना हो अरुण जी, तो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स लेके आइए। अगली बार हम जरूर डिस्कस करेंगे, हर मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, आप हत्या का बैरोमीटर बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा उठाइए, 2005 से पहले प्रति लाख आबादी में हत्या का मामला 4.2 था, आज की डेट में 2.1 है। आप समझ सकते हैं कि लगभग आधा हो चुका है हत्या का मामला, और हम लोग लगातार इसमें बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए किसी का ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मैं इसे सीधे से खारिज करता हूँ। चलिए, बन बिहारी जी, ये जो आपस में जो खींचतान है, क्या ये चिराग पासवान की कोई सियासी चाल है या फिर सीटों को लेकर थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है? और ये जो नेता प्रतिपक्ष चुटकी ले रहे हैं, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जितनी भी चालें चलते हैं, जितनी कदम बढ़ाते हैं, वे कहीं ना कहीं एक विश्लेषण के तौर पर समझना चाहेंगे तो वो भाजपा के द्वारा गाइडेड रहते हैं। 2020 में चिराग पासवान बिहार विधान